इस सीजन की शुरुआत होती है 1994 से, जहां कुछ रूसी वैज्ञानिक एक विशाल मशीन के जरिए अपसाइड डाउन की दुनिया का दरवाजा दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मशीन फेल होती है, सब कुछ तहस नहस। सीन कट होकर बाद दिखाया जाता है, जहां एक साल बाद हॉकिंस में जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। स्टारकोर्ट मॉल खुल चुका है और इस मॉल के आने से छोटे दुकानदारों का धंधा लगभग बंद हो गया है। माइक और 11 अब रिलेशनशिप में हैं और यह बात हॉपर को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह माइक को साफ साफ धमकाता है, दूरी बनाए रखो। नैन्सी और जॉनथन एक लोकल अखबार में इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर के बाकी लोग नैन्सी को सिर्फ चाय कॉफी लाने वाली लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। इधर डस्टिन समर कैंप से लौटता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, सूजी, जिसे वह रेडियो टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कनेक्शन नहीं बनता। इसी बीच बिली पर अचानक एक रहस्यमयी ताकत हमला करती है और उसका शरीर काबू में ले लेती है। अब बिली सिर्फ बिली नहीं, माइंड फ्लेयर का नया होस्ट बन चुका है। विल को फिर से अजीब विजन आने लगते हैं। उसे महसूस होता है माइंड फ्लेयर वापस आ गया है। हॉपर और जॉयस शहर में अजीब ढंग से मैग्नेट्स के काम न करने की वजह तलाशते हैं। नैन्सी और जॉनथन एक राइट मिस्ट्री को फॉलो करते हैं और पता चलता है कि चूहे किसी अजीब तरीके से पिघलकर एक तरह के चिपचिपे मांस में बदल रहे हैं। रॉबिन, स्टीव और डस्टिन रूसी भाषा में आ रहे एक एनक्रिप्टेड मैसेज को पकड़ते हैं। वह तीनों कोड क्रैक कर पता लगाते हैं कि स्टारकोर्ट मॉल के अंदर ही रूसी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ 11 अपनी पावर से मैक्स के साथ जासूसी वाला गेम खेलते हुए देख लेती है कि बिली बिल्कुल बदल गया है। बिली का असली प्लान अब शुरू होता है। वह शहर के लोगों को एक एक करके अपनी सेना में बदलने लगता है। माइंड फ्लेयर उन्हें पिघलाकर अपने मांस में जोड़ रहा है। नैन्सी जॉनथन एक हॉस्पिटल में फंस जाते हैं जब दो माइंड कंट्रोल्ड लोग उन पर हमला करते हैं। दोनों अटैकर्स मरने के बाद पिघलकर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और 11 समय रहते आकर उन्हें बचाती है। इधर हॉपर को पता चलता है कि स्टारकोर्ट मॉल की जमीन रूसी एजेंट्स ने चुपके से खरीद रखी है। हॉपर, जॉयस और मरी एक रूसी वैज्ञानिक एलेक्सी के साथ भाग निकलते हैं, जो खुलासा करता है मॉल के नीचे विशाल मशीन लगी है जो अपसाइड डाउन का गेट फिर से खोल रही है। उधर स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका मॉल के अंदर छिपे रूसी बेस में फंस जाते हैं, लेकिन आखिरकार सही वक्त पर निकल आते हैं। माइंड फ्लेयर अब हॉकिंस के सैकड़ों लोगों को अपनी सेना में बदल चुका है। एक विशाल मांस जैसा मॉन्स्टर तैयार हो चुका है। मॉल में सबकी मुलाकात होती है और 11 को पता चलता है कि बिली ने लड़ाई के दौरान उसके पैर में एक टुकड़ा छोड़ दिया है जो धीरे धीरे उसे अंदर से कमजोर कर रहा है। 11 को मजबूरन वह टुकड़ा अपनी पावर से बाहर निकालना पड़ता है और इसी प्रक्रिया में उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। मॉल में सभी लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं। बिली 11 पर हमला करता है, लेकिन 11 उसकी यादों को छूकर उसे उसके बचपन की सच्चाई याद दिलाती है। बिली आखिरी पल में खुद को कुर्बान कर 11 को बचा लेता है। उधर हॉपर और जॉयस मशीन को बंद करने बेस के अंदर पहुंचते हैं। मशीन बंद करने का एक ही तरीका है, दो चाबियों को एक साथ घुमाना। हॉपर लड़ते लड़ते आखिर में रास्ता न बचने पर जॉयस को इशारा करता है। जॉयस चाबी घुमा देती है, मशीन फट जाती है और गेट बंद हो जाता है। हॉपर का कोई अता पता नहीं बचता। 3 महीने बाद शहर की सारी घटनाओं को सरकार कवर अप कर देती है। बायर्स फैमिली और 11 हॉकिंस छोड़ने की तैयारी करती है। माइक और 11 एक दूसरे से मिलने के वादे करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं रूस की एक जेल। एक कैदी को डेमोगॉर्गन के आगे फेंका जाता है और गार्ड कहता है, नो, नॉट द अमेरिकन, मतलब हॉपर जिंदा है। और इसी के साथ सीजन 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीजन की ये रिकैप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।